हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्विंग मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसमें सबसे पहले बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो लगाएंगे हेडिंग मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग आज बच्चे। यहाँ मेथड जो है, देखो सबसे पहले ध्यान दो, तीन मेथड है यहाँ। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसको पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 9.4 में जी, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये मेथड हमारा है एक्सरसाइज 9.5 में। और तीसरा पढ़ेंगे मेथड हम लास्ट में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आएगा एक्सरसाइज 9.6 में। ठीक है, तो आपके पास ये तीन मेथड है जी। इसको 9.4 में पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, 9.5 में पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और 9.6 में पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डाल लीजिए, हो गया। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की। बच्चों इस मेथड में क्या करेंगे, आपको देखो एक इक्वेशन दिए हुए, गिवन क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको गिवन होगा एक इक्वेशन। क्या होगी, इक्वेशन दी होगी। उस इक्वेशन के कुछ y के टर्म होंगे, कुछ x के टर्म होंगे। यानी कि जैसे मान लो y बराबर fx फॉर्मेट की इक्वेशन है, तो इसमें करना क्या है, इसको हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। एक तरफ हम y के टर्म लाएंगे और एक तरफ हम x के टर्म लाएंगे। ठीक है, एक तरफ y के टर्म लाएंगे, एक तरफ x के टर्म लाएंगे। यहाँ क्या होगा, टर्म ऑफ y होगा। यहाँ पे क्या होगा, टर्म ऑफ x होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्म ऑफ y होगा, यहाँ पे टर्म ऑफ x होगा। क्लियर है। इतना अलग करने के बाद क्या करेंगे, इसको अलग करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर वाला देखो, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट dy बराबर इंटीग्रेट dx। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। और इसके बाद जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात गिवन होगी। सुनो ध्यान से, यहाँ क्या गिवन होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका काम क्या है कि आपको उसमें ऐसा कुछ मान लो गिवन होगा, dy बाई dx बराबर, क्योंकि उसमें टर्म तो होगा ना dy बाई dx का, बराबर f ऑफ x वाला फॉर्मेट का। इसमें हम dy को एक तरफ करेंगे, dx को एक तरफ करेंगे, और जितने y के कोफिशिएंट होंगे सबको एक तरफ लाएंगे y के टर्म को dy के साथ में, और जितने x के टर्म होंगे सबको dx के साथ भेज देंगे। इतनी बात समझ पाए। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारा फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन मिलेगी। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करेगा उन सारे कर्व की हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है, नोट कर लो जी इसको। ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे।
पढ़ो। ठीक है जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? बहुत साबुन स्लो है। तो आगे बात करेंगे जी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल है डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। इससे आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है जी? कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो कह रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, इससे कर्व निकालना है, इसको सॉल्व करना है। आप फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व, फाइंड द फैमिली ऑफ कर्व विच passes through 0,2, which passes through 0,2। ध्यान देना है, ये आपको गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको ऐसे फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ से पास करेगी? 0,2 से। इसका मतलब x और y की वैल्यू है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके आएंगे उसको हटाने के लिए दिया गया इसको। ठीक है, अब देखो सबसे पहले काम क्या हमारा है, x और y अलग अलग करेंगे। तो देखो जी डी वाई हमारा ये है और डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा इस तरफ आएगा e की पावर x dx। क्लियर है? इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, कर लिए सर। अब क्या होगा, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y बराबर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c क्या हमारा है, पैरामीटर है, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट है। c क्या है? तो आप कहोगे c जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी कि इसी को हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर भी कहते हैं। बच्चे हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मतलब ये उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली ऑफ कर्व है जिसकी स्लोप क्या है, e की पावर x है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ही तो है। उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन की फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी स्लोप क्या है, e की पावर x है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा कि जब e की पावर मतलब 0,2 से पास होने वाले, मतलब इन फैमिली में सभी को नहीं चाहिए इक्वेशन हमें, ये तो सभी इक्वेशन हो गया, मतलब उस फैमिली के सभी मेंबर की इक्वेशन हो गई, सब नहीं चाहिए। देखो अगर इसका ग्राफ बनाए हम तो ऐसा बनेगा, ये बनेगा आपका, ये ऐसा कुछ बनेगा। अगर हम यहाँ पे c का मान 0 डाल दें तो इक्वेशन c बराबर 0 पे ऐसी बनेगी, और अगर c का मान यहाँ पे 1 डाल दें बच्चे तो c का इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, c इक्वल टू 1 पे। अगर c का मान हम 2 डाल दें तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी ऊपर जाके, और c का मान अगर -1 डाल दें तो इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, नेगेटिव में जाएगी ऐसे। लेकिन कह रहा है कि ये बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा इक्वेशन है, कहोगे ये जनरल इक्वेशन आया है। कैसा इक्वेशन है? जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका ये। ठीक है ना, हमें अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए x का मान 0, y का मान 2 इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, रखो यहाँ पे जी। तो y की वैल्यू 2 रख दिया, बराबर e की पावर 0 प्लस c। तो यहाँ से क्या आएगा, तो कहोगे 2 बराबर किसी की वैल्यू, देखो बच्चे किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो लाके, तो आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलो जी, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया आपको यहाँ पे
y बराबर e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, ठीक है ना, e की पावर x प्लस 1। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड के सवाल को लगाएंगे, ठीक है। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, देखो x वाले अलग y वाले अलग, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, और अगर कुछ कंडीशन दी गई है तो उस कंडीशन का इस्तेमाल करके आप सी निकाल के पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुंचाएंगे। अदरवाइज कंडीशन नहीं दी गई है तो यहीं पे जनरल सोल्यूशन पे आप छोड़ देंगे, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में लाके। नोट कर लो जी। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन करेंगे जी। क्या रहा है बच्चे, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और इसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, इसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है जी। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करोगे जी, करो, एक बार ट्राई करो सब लोग, ठीक है, अपना अपना सब लोग ट्राई करो। देखो हम इधर क्या कर ले रहे हैं, y वाले को y वाले की तरफ ला लो, x वाले को x वाले की तरफ भेज दो, तो आ जाएगा ये डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो x वाला एक तरफ कर लिए, y वाला एक तरफ कर लिए। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर लिए। तो अब देखो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला है जी, tan इनवर्स y, ये हो जाएगा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है जी, तो tan इनवर्स 1 x का हो जाएगा जी, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा किसी को समस्या तो नहीं है, इंटीग्रेशन राइट में क्यों लगाया जा रहा है, इंटीग्रेशन आप कहीं भी लगा लो, लेफ्ट में लगाओ चाहे राइट में लगाओ, लेकिन एक तरफ लगा लो बस, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ क्यों नहीं लगाएंगे बच्चे, मान लो यहाँ आपने C1 कांस्टेंट लगाया, यहाँ पे C2 लगाया, और बाद में कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे दो तरफ निकाल के, तो फिर से C1 माइनस C2 आ जाएगा, और C1 माइनस C2 भी एक कांस्टेंट ही तो आएगा। मतलब मान लो एक तरफ 5 आया, एक तरफ 3 आया, तो 5 में से 3 घटेगा 2 ही तो आएगा, कुल मिला के लास्ट में एक कांस्टेंट बन जाएगा ना। तो इसलिए हम कांस्टेंट को एक तरफ लगाएंगे और एक्स वाली तरफ लगाएंगे नॉर्मली हम लोग, ठीक है ना। बुक में भी ऐसा किया जाता है कि उसने भी ऐसा किया कि बुक में सी की तरफ लगाता है, मतलब कि एक्स की तरफ, एक्स की तरफ लगाए कांस्टेंट। तो हम लोग सामान्यतः देखेंगे नॉर्मली कि कहाँ लगाएंगे कांस्टेंट, एक्स की तरफ लगाएंगे, एक तरफ लगाएंगे बस, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या है जी, नहीं, सॉल्व हो गया। देखो एक्स वाला एक तरफ कर दिए, वाई वाला एक तरफ कर लिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिए, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स वाई, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे जी। कह रहा है यहाँ पे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो एक्सरसाइज 9.1 का सवाल, 9.4 का क्वेश्चन है जी। ये पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन, आपको निकालना है जनरल सोल्यूशन। पहला सवाल डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो जी ये क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। प्रोसीजर वही है कि x वाला एक तरफ कर लो, y वाला एक तरफ कर लो, उसके बाद जो है आपका सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। अच्छा, दोनों एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, टिग्नोमेट्री लगाएंगे जी। अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला क्या है जी बच्चे? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एक होता है, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़े हो आप cos 2x का, तो यहाँ 2x नहीं cos x है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos x और बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। समझ रहे हो जी? तो अब देखो बच्चे, यहाँ से अगर आप निकालोगे 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू तो क्या आएगा? यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। देखो दोनों वैल्यू निकाल लिए जी, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लिए, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लिए। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बच्चे देखो 1 माइनस कॉस एक्स वैल्यू क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? तो कहोगे सर डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया कॉस, ओ देखो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो x की एक टर्म बन गई ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब बोलो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता ना, क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें सेक स्क्वायर में। तो देखो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे हम। तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? तो इंटीग्रेट डी वाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दो जी, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन tan एक्स बाई 2, बिल्कुल tan एक्स बाई 2, और ध्यान दो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में क्या आएगा? 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे। अब ये 2 जो अपॉन में है पलट के जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है जी, ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। तो थोड़ी सी टिग्नोमेट्री भी आपको लगानी पड़ सकती है इस तरह से, ठीक है, परेशान नहीं होना है। जहाँ पे दिखे टिग्नोमेट्री थोड़ी सी, देखो यहाँ एक्स के 2 टर्म आ गए थे तो इसको हमने टिग्नोमेट्री लगा सॉल्व कर लिया इस तरह से। नोट कर लिए जी? बोलो मिटाएं, हो गया? क्यों जी? अगला देखो, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना हम। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा इसको तो लगाओ, कर लोगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है फॉर्मूला जी इसका। और बच्चे कह रहा है वाई की जो वैल्यू है -2 से लेकर के 2 के बीच में है। अच्छा यहाँ पे वाई स्क्वायर है जी, सॉरी 4 माइनस वाई स्क्वायर है। ट्राई करो एक बार, हो गया सॉल्व।
देखो जिधर क्या करोगे, डी वाई अपॉन √4 को लिख लो ऐसे, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है जी, और ये बराबर dx उधर ले जाओ। देखो y वाला इधर ला लिए, सॉरी यहाँ y है, और x वाला उधर कर लिए, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। बताओ 1/रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है जी? बिल्कुल साइन इनवर्स x/a अपॉन फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स x/a वाला। तो लगाएंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, x की जगह पे y है तो y अपॉन a माने 2 हो जाएगा, और बराबर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। कैसे हो सकता है? बुक में थोड़ा और सॉल्व किया गया, उसको y निकाला हो, तो अगर साइन इनवर्स को यहाँ से उधर भेज दोगे तो साइन बन जाएगा, तो y/2 बराबर क्या आएगा जी? तो कहोगे आएगा साइन x प्लस c, ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जी, तो y बराबर क्या आएगा? 2 साइन x प्लस c, ठीक है जी। ये आपका आंसर है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, उतने आ रहा है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? देखो आराम से वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, अच्छा 2 था ये। अब देखो 3 वाला भी ऐसे ही है, कर लोगे, देखो ध्यान से, dy/dx प्लस y बराबर 1, dy/dx प्लस y बराबर 1, और कह रहा है कि y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब y 1 नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन आपको गिवन है। तो क्या करेंगे जी बताओ? तो निकालेंगे dy/dx बराबर क्या होगा? 1 माइनस y हो जाएगा, छोड़ दे, हो गया, सॉल्व कर लोगे। देखो इसको y वाला y के नीचे ला लो, तो dy/1 माइनस y बराबर क्या होगा? dx हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेट कर लो ऐसे, तो 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod 1 माइनस y, और ध्यान दो 1 माइनस y का दोबारा से होगा, कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा नीचे? -1 आएगा, ठीक है, भूलना मत, नहीं गलत हो जाएगा यहीं पे फिर, बराबर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अगर -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा? तो कहोगे log ऑफ mod 1 माइनस y बराबर माइनस में x प्लस c, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो अभी यहाँ छोड़ना नहीं है, और भी सॉल्व हो जाएगा ये। अगर सॉल्व हो रहा है तो y को अलग करने का प्रयास करो आप, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर बुक में ऐसा नहीं दिया गया होगा, वहाँ सॉल्व किया गया है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल में आंसर मिलाना एक चुनौती है, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व करने के बाद भी स्टेप रहेंगे यहाँ पे, कैसे करना आप देखो ध्यान से। अब लॉग आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, अगर सवाल आसान है तो स्टेप बढ़ा देगा, देखो ऐसे। अब देखो मॉड कैसे हटाते हैं हम लोग, यहाँ लॉग बेस ई मान ले, तो लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ 1 माइनस ई, मॉड ऑफ 1 माइनस ई बराबर ई की पावर माइनस में x प्लस सी, ठीक है जी, x प्लस सी आ गया। इतना समझ में आया जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाँ, e की पावर अलग अलग कर दो इसको अब, तो यहाँ पे मॉड ऑफ 1 माइनस वाई बराबर, इसको e की पावर माइनस x अलग कर लो और e की पावर माइनस सी अलग कर लो जी, ठीक है। अब अगर मॉड हटाओगे तो उधर प्लस माइनस आएगा, तो आएगा 1 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस सी। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब बच्चे देखो 1 माइनस वाई बराबर, देखो प्लस माइनस e की पावर c रहने दो माइनस में, अपॉन, अच्छा e की पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिख लेंगे आप, और प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो
तो आएगा e की पावर x इंटू 1 माइनस वाई बराबर, अब देखो प्लस माइनस e की पावर माइनस सी, इसको एक कांस्टेंट c कह दें, बोलो जी कोई दिक्कत है? एक कांस्टेंट c कह दिए, अब यहीं पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। लगभग इतना ही आंसर आएगा आसपास ढूंढ के, इतना आ रहा है जी, लगभग ऐसे ही आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। y इक्वल टू क्या दे रहा है, y इक्वल टू 1 प्लस के ए स्मॉल कैपिटल ए और e की पावर माइनस एक्स। देखो जी कांस्टेंट यहाँ कैपिटल ए इस्तेमाल कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, कैसे, अब e की पावर x आप वहीं रहने दो, फिर बात समझ रहे हो, e की पावर x वहीं रहने दो, फिर इसके हिसाब से हम यहीं से मिला सकते हैं। देखो यहीं से, देखो यहीं से मिल जाएगा आंसर, ये भी सही है, देखो परफेक्ट है यहाँ तक। अब देखो इसने आंसर यहीं से मिलाने का प्रयास किया है, देखो इस वाली लाइन से। अब देखो यहाँ पे हम इसको करते हैं क्या, उसको इधर लाएंगे उठा के, तो 1 इधर आएगा बच्चे, क्या होगा, प्लस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस सी, और ये y उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। देखो आ गया ना। अब देखो इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि 1 प्लस, अब बच्चे देखो ये e की पावर, देखो जो माइनस था, माइनस में ये प्लस माइनस जो है, प्लस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस से प्लस कॉमन लिए तो प्लस माइनस हो जाएगा। e की पावर माइनस सी को इसने क्या बोल दिया, a बोल दिया है, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, देखो मिल गया ना। इस ब्रैकेट वाली बात को इसने क्या बोल दिया, a बोल दिया, अब भी सही है। देखो यही बात यहाँ लिखी है, यही बात यहाँ लिखी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो आंसर, ये भी लिख सकते हो, ये तो क्वेश्चन दिया है किताब में, हमने क्या किया, देखो इस प्लस माइनस e की पावर माइनस सी को a बोल दिया हमने पूरा, मतलब एक नया कांस्टेंट a बोल दिया। तो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट ही कुछ भी बोल दो तो ऐसे मिलेगा आंसर, देख लो इसमें जी। अच्छा हम एग्जाम में कैसे जानेंगे कितना मिलाना है, तो परेशान ना हो, यहाँ तक कर देना बस, परफेक्ट है। ये फिर कोशिश करो कि y का मान अलग कर दिया करो हर बार, बस कांस्टेंट अपने हिसाब से मान लिया करो, कुछ भी वहाँ लिख दिया करो, वेयर a इज आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ लिख दो आर्बिट्री कांस्टेंट कोई है, ठीक है, या पैरामीटर है कोई अपना। पिटाई जी हो गया, पिटा लें जी, नोट कर लिए। अच्छा देखो आंसर मिलाना सीख लो धीरे धीरे कैसे करना है, नहीं हर सवाल में दिक्कत करेगा बार बार, ये जो सॉल्व करोगे उससे मिलेगा नहीं आंसर पीछे का। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, कर लिए। सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। देखो जिसको करना सॉल्व, अगेन फिर से वही प्रोसेस है, और y वाला अलग कर लो, x वाला अलग कर लो पद टर्म को, उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो देखो x वाला यहीं रहने देते हैं पूरे को, dx वाला देखो सेक स्क्वायर x tan y dx, इसको यहीं रहने दो, ये वाले को उधर ले जाओ बराबर को उस पार, ये फिर इसको उधर ले जाओ क्योंकि इधर पहले y हम चाहते हैं इधर वाले में। तो सेक स्क्वायर y tan x dy बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, सेक स्क्वायर x tan y dx, ठीक है जी। अब देखो x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ जी, बच्चे अब की बार यहाँ देखो सेक स्क्वायर y dy यहीं रहने दो,
बराबर यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहने दो। देखो tan y वहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में tan y हो जाएगा, tan x यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में tan x हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करोगे, दोनों तरफ कर लो इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट कर लो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे इसको आपको अलग अलग सपोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको अलग सॉल्व करो, उसको अलग सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ सपोज करना पड़ेगा। लेट, इसमें देखो इस वाले में कहानी को मान लो ऐसे, इस वाले में कहो लेट tan y बराबर क्या कह दें जी, t कह देते हैं, और यहाँ पे tan x बराबर क्या मान लोगे, मान लेते हैं m मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, u m अभी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ tan y का डिफरेंशिएट क्या आएगा, सेक स्क्वायर y बराबर tan y का सेक स्क्वायर y बराबर dt क्या होगा, dt बाई dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में tan y का सेक स्क्वायर y और dt का मतलब t का dt बाई dy। ठीक है जी, समझ में आया वाला। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आएगा सेक स्क्वायर y dy बराबर क्या, dt हो जाएगा, और यहाँ से सेक स्क्वायर x बराबर होगा dm बाई dx, x के रिस्पेक्ट में यहाँ कर रहे हैं, तो ये सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा, dm हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब देखो इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, अब देखो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर y dy क्या बन गया, dt बन गया, तो हो गया इंटीग्रेट 1 बाई टी dt, और इधर माइनस बाहर कर लो इंटीग्रेट, ये बन जाएगा हमारा क्या, तो कहोगे 1 बाई m dm। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, मॉड भी लगाना पड़ेगा, मॉड में होता है, बराबर माइनस में log मॉड m और प्लस c। क्लियर है जी, बोलो log मॉड t लगाएंगे ना। अब देखो ये इसको इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा ना, तो होगा क्या, log मॉड t प्लस log मॉड m बराबर c। अब ये बताओ log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो हो जाएगा log t इंटू m बराबर c। अब देखो जी t और m की वैल्यू डाल दो, t और m की वैल्यू डालो यहाँ, तो क्या आएगा, log मॉड के अंदर बोलो जी t की वैल्यू क्या है, tan y इंटू tan x, तो हो जाएगा tan x इंटू tan y बराबर c। अब देखो log हटा सकते हो ना, log हटाओ क्या बनेगा, तो कहोगे मॉड ऑफ tan x इंटू tan y बराबर e की पावर c। log हटाएंगे, देखो e यहाँ लगा लेंगे बेस, log हटाएंगे तो e की पावर c बराबर मॉड ऑफ tan x इंटू tan y। अब इसके बाद भी कम बचा है अभी, कैसे, मॉड हटाओ आप, अब मॉड हटाओगे तो क्या आएगा, tan x इंटू tan y बराबर माइनस e की पावर c। समझ में आया कि नहीं आया, उधर माइनस लग जाएगा ना, अगर मॉड हटाओगे तो माइनस आएगा उस तरफ। और देखो जी ध्यान देना, अब माइनस e की पावर c को हम नया कांस्टेंट बोल देते हैं, tan x इंटू tan y बराबर बोल दिए बच्चे कैपिटल c। क्या बोल दिए, कैपिटल c। हमारा ये आंसर हो गया। बोलो, नहीं मॉड हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, तो कहोगे वहां पे नहीं, वहां पे माइनस आएगा, ध्यान देना है, मतलब उधर वाला साइन चेंज हो, माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन उसमें क्या है, देखो बात ये है कि प्लस माइनस कुछ भी आएगा, लेकिन लास्ट में उसको हमने सी कह दिया, मतलब एक कांस्टेंट आएगा, नंबर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या, बोलो जी। ठीक है, बताओ जी, हो गया ना।